माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पद्म फूल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय जय जगन्नाथ। आज हमारे इस महती सभा में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, पालनहारी सरकार के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। मंच पे उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे रायपुर के सम्मानीय विधायक, जिनका भी अभी आप लोगों ने भाषण सुना, ऐसे हमारे सम्मानीय श्री पुरंदर मिश्रा जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें। मंच पे बैठे हमारे सभी अतिथिगण, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, बहुत कम समय के लिए मैं बोल रहा हूं। अभी हम जिनके लिए यहां पर आए हुए हैं और आपके भाई के समान, आपके बेटे के समान है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विधानसभा का सेवा करने के लिए आपके बीच में प्रत्याशी बनाया है, ऐसे हमारे माननीय शंकर उरांव जी को आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग प्राप्त हो, इस बात के लिए आए हैं। और आपका आशीर्वाद मिलना है कि नहीं मिलना है? मिलना है ना, तो जोरदार ताली के साथ में एक बार स्वागत कर दीजिएगा। और माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में विगत 4 महीनों के भीतर में जो मिसाल पे पेश किया है, जिन योजनाओं को जनता के बीच में लेकर गए थे, चाहे 3100 रुपए क्विंटल धान की कीमत हो, चाहे मातृशक्ति का हम वंदन का कार्यक्रम हो, ये सारा कार्यक्रम आज जमीनी स्तर पर लाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहां पर 3100 रुपए धान का क्विंटल हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजना पड़ेगा। हमारे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। दोनों स्थान पर जब सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तब समुचित विकास हो सकेगा इस उड़ीसा का। होगा कि नहीं होगा? आप लोग खेती करते हैं ना, खेती करते हैं ना। खेती में क्या होता है, ऊपर का खेत में यदि हमारा है तो नीचे का खेत में भी पानी आने के लिए दोनों सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ऊपर वाला अलग हो और नीचे वाला अलग हो तो पानी मिलेगा क्या? यहां तो जिस तरीके से बीजू जनता दल जिन योजनाओं को बंद कर रही है, आयुष्मान भारत योजना जो पूरे देश में लागू है, लेकिन उड़ीसा में इन लोगों ने लागू नहीं किया। आज हमारे उड़ीसा के माताएं बहनें जो गरीब तबके के हैं, वो यदि दूसरे राज्य में इलाज कराने की कोशिश करते हैं तो उनका इलाज नहीं हो पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 लाख रुपए तक का इलाज का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी सुभद्रा योजना के तहत में जो हम गांव गांव में जा रहे हैं, सुभद्रा योजना में 50,000 रुपए का वाउचर आप लोगों को इस 2 साल का मिलेगा। माताएं बहनें खुश है ना? सुभद्रा योजना का खुश है कि नहीं? भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा के नाम से सुभद्रा योजना प्रारंभ किया जाना है। तो एक बार थोड़ा जोरदार ताली के साथ में उनके, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार करिए। हमारे ऐसी माताएं जो गर्भवती हैं, उनका 6,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपए कराने का प्रावधान भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ हो गया है। यहां से अब भगवान राम का मंदिर बना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रामलला के दर्शन करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी जा रहे हैं। और एक बात कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि हमारे आदिवासी समाज का आरक्षण खत्म होगा। अरे आदिवासी समाज का आरक्षण खत्म करने वाले लोग
जो इस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तमाचा आप लोग को मारना है। आप लोग को बताना है कि आप लोग हमारे कहते हैं आदिवासियों के आरक्षण को और उनके हितों का ध्यान करने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज यदि हमारे इस प्रदेश के बेटी आज देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर है तो वो प्रदेश हमारा उड़ीसा राज्य है। आज द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के संविधान के प्रमुख है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी का स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद हमारे भाई शंकर उरांव जी को मिलना चाहिए। यहां पर मैं आप सबको से कहना चाहूंगा, यहां शंकर उरांव जी नहीं लड़ रहे, बल्कि आपको ऐसा लड़ना है। आपको इस तरीके से प्रत्याशी की भांति घर घर जाकर के वोट मांगना है कि नहीं मांगना है? आप लोग को सबको घर घर जाना है। यहां पर शंकर उरांव जी खड़े नहीं है, आप खड़े हैं। ये इस बात को सोच करके आप लोगों को घर घर में जाए, यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।